आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू और मॉड्यूल वाइज जैसे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। आज का मॉड्यूल है हमारा, मॉड्यूल का नाम है बोरिंग। बोरिंग इस मॉड्यूल में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। आज का हमारा क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास। टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है बोरिंग। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ टूल मेकर्स बटन। टूल मेकर जो बटन्स होते हैं इसका स्टैंडर्ड डायमीटर क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 8 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ टूल मेकर बटन, टूल मेकर बटन का स्टैंडर्ड डायमीटर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिलीमीटर। तो और जो टूल मेकर बटन होते हैं इसका उपयोग बोरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आप आईटीआई में प्रैक्टिकल किए होंगे तो टूल मेकर बटन का उपयोग बोरिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। तो आपको जो एक जो इमेज है, इस इमेज में एक डिवाइस को दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा ऑप्शन है फिक्चर, तीसरा ऑप्शन है ड्रिल जिग और चौथा ऑप्शन है टूल मेकर बटन। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इस यंत्र का नाम क्या है जो आपको इस फोटो में दिखाया गया है, इस इमेज में आपको दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टूल मेकर बटन। जैसे इसके पहले का क्वेश्चन था हमारा टूल मेकर बटन का स्टैंडर्ड डायमीटर, तो ये जो टूल मेकर बटन आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, जो जो आपको कलाम करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्रेड इज मोर सुटेबल टू होल्ड द टूल मेकर बटन इन पोजिशन। टूल मेकर बटन को स्थिति में रखने के लिए कौन से थ्रेड अधिक उपयुक्त होते हैं। मतलब जो टूल मेकर बटन है इसे बोल्ट के सहायता से ही फिट किया जाता है, नट बोल्ट के सहायता से। तो उस समय कौन सा थ्रेड अधिक उपयुक्त होते हैं टूल मेकर बटन को पकड़ने के लिए, सही स्थिति में रखने के लिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4 बीए थ्रेड, मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन। बीए मतलब होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। दूसरा ऑप्शन है 5 बीए थ्रेड, तीसरा ऑप्शन है 6 बीए थ्रेड और चौथा ऑप्शन है 7 बीए थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि टूल मेकर बटन को सही स्थिति में रखने के लिए कौन से थ्रेड अधिक उपयुक्त होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 4 बीए थ्रेड, मतलब 4 ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक द टूल मेकर बटन। टूल मेकर बटन बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डन्ड स्टील, दूसरा टूल स्टील, तीसरा कास्ट स्टील और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो टूल मेकर बटन होते हैं बोरिंग के कामों के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसका मैन्युफैक्चरिंग मतलब टूल मेकर बटन को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डन्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज। तो आपको एक जो इमेज है, इस इमेज में टेलीस्कोपिक गेज को दिखाया गया है, लेकिन इस टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स के रूप में इस पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजरिंग फेस, दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड लेग, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्कोपिक लेग और चौथा ऑप्शन है प्लंजर लॉक। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि दिखाए गए इमेज में एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो जो सही आंसर है इसका टेलीस्कोपिक लेग। ये जो पूरा आपको इमेज है, जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि टेलीस्कोपिक गेज है, तो टेलीस्कोपिक गेज में जो एक्स के रूप में आपको दिखा ये हमारा टेलीस्कोपिक लेग है, और ये होता है दूसरा लेग होता है फिक्स लेग। यही आपको जो एडजस्टमेंट, जब हम इसके सहायता से कोई भी बोर का साइज मापते हैं, तो यही टेलीस्कोपिक लेग एडजस्ट होता है आगे पीछे, और जो फिक्स लेग होता है वो एक जगह पे कांस्टेंट रहता है। इसी तरह के अगर जैसे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं मॉड्यूल वाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक विद टेलीस्कोपिक गेज। मतलब टेलीस्कोपिक गेज के सहायता से सबसे अधिकतम साइज हम कितना जांच सकते हैं। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है 152.4 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 88.9 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 53.9 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 31.7 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि टेलीस्कोपिक गेज से बोर का सबसे अधिकतम साइज हम कितना जांच सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 152.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ बोर दैट कैन बी चेक विद टेलीस्कोपिक गेज, मतलब टेलीस्कोपिक गेज के सहायता से सबसे छोटा साइज हम कितने मिलीमीटर का चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 12.7 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13.7 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 19 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 31.7 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि बोर का न्यूनतम साइज क्या है जिसे हम टेलीस्कोपिक गेज के सहायता से चेक कर सकते हैं, मतलब बोर का वह सबसे छोटा साइज जिससे जो साइज हम टेलीस्कोपिक गेज के सहायता से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12.7 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज का आकार कैसा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है, मतलब जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो कौन से आकार में बना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सी शेप, मतलब सी आकार का, दूसरा ऑप्शन है यू आकार का, तीसरा ऑप्शन है टी आकार का और चौथा ऑप्शन है एस आकार का। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज है, टेलीस्कोपिक गेज कौन से आकार में बना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टी शेप में, मतलब टी आकार में बना होता है टेलीस्कोपिक गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो आपको जो इमेज है, इस इमेज में एक इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसके सहायता से हमें पहचानना है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेलीस्कोपिक गेज, दूसरा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बोर डायल गेज और चौथा ऑप्शन है माइक्रोमीटर एक्सटर्नल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दिखाए गए इस यंत्र का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर मेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि इंटरनल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है मेट्रिक, इंटरनल मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.1 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.01 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.02 मिलीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर मेट्रिक, मतलब मेट्रिक टाइप के जो इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं उसका लिस्ट काउंट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पेसिंग कॉलर यूज्ड इन इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर में जो स्पेसिंग कॉलर यूज किया जाता है उसका लेंथ, उसकी लंबाई कितनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 12 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 38 मिलीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिंग कॉलर होते हैं उसका लेंथ कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्लिट बेरिंग आर देयर, मतलब जो स्प्लिट बेरिंग है वह कितने प्रकार के होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार के। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो स्प्लिट बेरिंग होते हैं, स्प्लिट बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 प्रकार के, एक सॉलिड होता है दूसरा एडजस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्प्लिट बेरिंग। तो आपको एक जो इमेज दिखाया गया, इस इमेज में एक स्प्लिट बेरिंग का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का स्प्लिट बेरिंग है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंज पैटर्न टाइप, दूसरा पैरेलल पैटर्न टाइप, तीसरा स्फेरिकल पैटर्न टाइप और चौथा ऑप्शन है बुश पैटर्न टाइप। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्प्लिट बेरिंग का नाम क्या है, जो आपको ये इमेज में दिखाया है इस स्प्लिट बेरिंग का नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्लैंज पैटर्न टाइप। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैंज पैटर्न टाइप स्प्लिट बेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्प्लिट बेरिंग। तो आपको फिर से एक स्प्लिट बेरिंग का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे हमें पहचानना है कौन से टाइप का स्प्लिट बेरिंग है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंज पैटर्न टाइप, दूसरा पैरेलल पैटर्न टाइप, तीसरा स्फेरिकल पैटर्न टाइप और चौथा ऑप्शन है बुश पैटर्न टाइप। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दिखाए गए स्प्लिट बेरिंग का नाम क्या है, तो इसका जो सही नाम है ऑप्शन नंबर बी पैरेलल पैटर्न टाइप। ये जो आपको पूरा पैरेलल दिखाई दे रहा है इसलिए इसका नाम दिया है पैरेलल पैटर्न टाइप स्प्लिट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेटिंग द टूल मेकर बटन। तो जो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं
जो टूल मेकर बटन की सेटिंग करते समय जो आपको एक्स के रूप में दिखाया गया इस पार्ट का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया है, ये इस ऑपरेशन का नाम है जो टूल मेकर बटन होते हैं उसकी सेटिंग किया जा रहा है। तो सेटिंग करते समय जो ये आपको दिखाई दे रहा है दो जो डिवाइस यूज किया है इसका नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सरफेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा गेज ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है प्रेशर। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टूल मेकर को सेट करते समय एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गेज ब्लॉक। गेज ब्लॉक मतलब क्या होता है हमारा जो हमारा जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसे इसे कहते हैं गेज ब्लॉक। इससे क्या होता है जो ये एक दूसरे के साथ जब हम रगड़ते तो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, इससे हाइट भी बढ़ा सकते हैं हम, तो इसलिए इसका सही नाम है गेज ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is used for producing a bore to a high degree of positional accuracy। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उच्च स्तर की स्थितिगत सटीकता के लिए बोर का उत्पादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब डायरेक्टली हम क्वेश्चन को आपको सिंपल कर देते हैं। अगर हाई एक्यूरेसी की अगर हमें बोरिंग करना है तो उस समय कौन किसका उपयोग किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रीमर, दूसरा ऑप्शन है ड्रिल, तीसरा ऑप्शन है बोरिंग टूल और चौथा ऑप्शन है टूल मेकर बटन। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर हाई डिग्री की हमें बोरिंग करना है, एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी में अगर हमें बोरिंग करना है उस समय किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर्स बटन। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि टूल मेकर बटन का काम क्या है कि बोरिंग करते समय अगर हमें एकदम एक्यूरेटली अगर हमें बोर करना है तो उस समय टूल मेकर बटन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज मोर सुटेबल फॉर एक्यूरेट बोरिंग यूजिंग टूल मेकर बटन। टूल मेकर बटन का उपयोग करके सटीक बोरिंग के लिए कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस अधिक उपयुक्त होते हैं? मतलब जो हमारा टूल मेकर बटन है, टूल मेकर बटन के सहायता से जब हम बोरिंग करते हैं तो उस समय टूल मेकर बटन को एक्यूरेटली किसके सहायता किस पर हम बांध सकते हैं यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्री जॉ चक, दूसरा मैग्नेटिक चक, तीसरा कॉलेट चक और चौथा फेस प्लेट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टूल मेकर बटन का उपयोग करके सटीक बोरिंग के लिए कौन सा वर्क होल्डिंग डिवाइस अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन। तो आपको एक डायग्राम में जो हमारा इमेज है इसमें एक ऑपरेशन को दिखाया गया है जिसके सहायता ये आपको हाइट गेज है और ये सरफेस प्लेट है। तो ये जो ऑपरेशन आपको दिखाया गया तो ये ऑपरेशन कौन सा है ये हमें पहचानना है इसे देखकर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन चेकिंग द हाइट ऑफ जॉब, मतलब जॉब की हाइट को चेक किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है टर्निंग बटन विथ हाइट गेज, मतलब हाइट गेज से बटन को घुमाया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है मार्किंग बटन विथ हाइट गेज, मतलब हाइट गेज के सहायता से मार्किंग की जा रही है। या फिर चौथा ऑप्शन है सेटिंग बटन विथ हाइट गेज, मतलब हाइट गेज से बटन को सेट किया जा रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि यह कौन सा ऑपरेशन है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेटिंग बटन विथ हाइट गेज, मतलब जो हमारा टूल मेकर बटन है उसकी सेटिंग किया जा रहा है किसके सहायता से? हाइट गेज के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक यूज ऑफ टूल मेकर बटन इन लेथ ऑपरेशन। लेथ ऑपरेशन में टूल मेकर बटन का विशेष उपयोग क्या है जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग अ टूल टू हाई डिग्री एक्यूरेसी, मतलब उच्च गुणवत्ता के साथ उपकरण उत्पादित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, मतलब उच्च स्तर की स्थितिगत सटीकता के लिए बोर उत्पादन के लिए। और तीसरा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग अ बटन टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, मतलब उच्च स्तर की स्थितिगत सटीकता के लिए एक बटन तैयार करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है फॉर प्रोड्यूसिंग टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, मतलब उच्च स्तर की स्थितिगत सटीकता के साथ उपकरण तैयार करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि लेथ ऑपरेशन में टूल मेकर बटन का विशेष उपयोग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर प्रोड्यूसिंग बोर टू अ हाई डिग्री ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी, मतलब उच्च स्तर के स्थितिगत सटीकता के लिए बोर उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू मेजर द डेप्थ ऑफ होल, मतलब होल की गहराई को मापने के लिए। दूसरा मेजर कीवे एंड स्मॉल स्लॉट, मतलब
कीवे या फिर छोटे स्लॉट को चेक करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब आउटर डायमीटर को चेक करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पैरेलल सरफेस, मतलब आंतरिक समांतर सतह के बीच की दूरी का निर्धारण करना। तो जैसे सबको पता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर, मतलब इसके नाम से हमें पता चलता है, लेकिन ये जो जो आपको पता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर से अंदर की जो बोर का डायमीटर होता है उसे चेक करते हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। वो ऑप्शन है लेकिन उसे थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसी तरह से जो हमारा एमसीक्यू होता है, तो जो सही आंसर होता है हमें थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरनल माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पैरेलल सरफेस। वही होता है कि बोर का डायमीटर को चेक करना। सिर्फ इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अलग से बताया है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पैरेलल सरफेस, मतलब आंतरिक समांतर सतह के बीच की दूरी का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द टू हेल्प्स ऑफ स्प्लिट बेयरिंग इज जॉइंट, मतलब विभाजित बेयरिंग के दो अंश कैसे जुड़े होते हैं। जो स्प्लिट बेयरिंग होता है वह दो टुकड़ों में बना होता है, तो वो जो दो विभाजित बेयरिंग होते हैं, मतलब स्प्लिट बेयरिंग होते हैं, उसके जो दो पार्ट है वो किस तरह से जुड़े होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वन डायमीटर लाइन, मतलब डायमीटर लाइन पर जुड़े होते हैं। दूसरा कोड लाइन पर जुड़े होते हैं। तीसरा लेंथ वाइज, मतलब लंबाई के अनुसार जुड़े होते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑफसेट ऑफ शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के ऑफसेट पर। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जो स्प्लिट बेयरिंग होते हैं, स्प्लिट बेयरिंग के दो अंश कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, कहां पर जुड़े होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन डायमीटर लाइन, मतलब डायमीटर के लाइन पर ही एक ही लाइन पे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन रिप्रेजेंट द पोजिशनल टॉलरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ टूल मेकर बटन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है कि टूल मेकर बटन के उपयोग में स्थानिक टॉलरेंस को कौन सा प्रतिनिधित्व करता है। तो जो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को हमें पहचानना है और इसमें क्या दिखाया गया यही हमें पहचानना है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 37.0.016 मिलीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 37 प्लस 0.000 मिलीमीटर। थर्ड ऑप्शन है 37 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। और चौथा ऑप्शन है ये जो आपको सिंबल के सहायता से आपको दर्शाया जाता है, ये जो आपको सिंबल इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ये इसका डिटेल में हम बताएंगे। तो ये होता है हमारा डायमीटर सिंबल, डायमीटर 0.003। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि विच वन रिप्रेजेंट द पोजिशनल टॉलरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ टूल मेकर्स बटन, मतलब जो टूल मेकर बटन होते हैं उसका जो एक्यूरेसी होता है, पोजिशनल एक्यूरेसी, वो क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपको पोजीशन का सिंबल है डायमीटर 0.003 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटिंग इन ड्राइंग, मतलब जो ये आपको दिखाया गया इस ड्राइंग, इसके साथ इसका क्या मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके पिछले क्वेश्चन में भी इसका यही आंसर था, तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अपर डेविएशन, दूसरा कॉन्सेंट्रिसिटी, तीसरा पोजिशनल टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है होल टॉलरेंस। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो आपको डायग्राम दिखाया गया है तो इससे आप इसका क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोजिशनल टॉलरेंस। पोजिशनल टॉलरेंस मतलब ये जो आपको सेंटर लाइन दिखा रही है एकदम एक्यूरेट सेंटर में पोजीशन है, उसकी स्थिति दर्शाता है, इसलिए इसे पोजिशनल कहा जाता है। और इसके साइड में डायमीटर के ऊपर टॉलरेंस दिया गया है, तो इसलिए ये टॉलरेंस, मतलब इसकी जो स्थिति होती है स्थिति के ऊपर टॉलरेंस, इसे हम हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ यूजिंग टूल मेकर बटन फॉर फेस बोरिंग। फेस बोरिंग के लिए टूल मेकर बटन का प्रमुख उपयोग क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इजी टू यूज, मतलब उपयोग में सरल होता है। दूसरा अनस्किल्ड लेबर कैन डू, मतलब जो अकुशल कारागिर होते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब जो नॉन टेक्निकल होते हैं उसके साथ वो भी कर सकते हैं। या फिर ट्रूइंग इज नॉट एक्यूरेसी, मतलब सही करना आवश्यक नहीं होता है। ट्रूइंग इज नॉट नेसेसरी, मतलब सही करना आवश्यक नहीं होता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन के धुरी पर, रोटेशन के एक्सिस पर स्क्वायर को सेट करना सरल होता है। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि फेस बोरिंग के लिए टूल मेकर्स बटन का प्रमुख उपयोग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजी टू सेट स्क्वायर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन के एक्सिस पर स्क्वायर को सेट करना सरल होता है। इस तरह से आज का जो हमारा मॉड्यूल था
टर्नर सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू और मॉड्यूल था हमारा बोरिंग। तो इस मॉड्यूल में 27 क्वेश्चन है जो हमें मॉड्यूल वाइज आपको सॉल्व करके दिए हैं। और इसी की जो हमारे क्लास, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें क्या करना है, हमारा जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया उसे ज्वाइन करके आपको मैसेज करना है। हम आपको पूरे जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पूरा सॉल्व हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास और इसी तरह के अपडेटेड क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।